सो जय हिंद एवरीवन, आई होप आप सभी के सभी अच्छे हो गए। वही थोड़ा सा मॉक टेस्ट नहीं आ पाया क्योंकि मेरे सर में चोट लगी थी और अभी खैर फाइनली अपन रिकवर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मॉक टेस्ट नंबर 7 होने वाला है। एग्ज़ाम रिलेवेंट हम प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए और डेफिनेटली आप सभी का एग्ज़ाम आपका 14 अक्टूबर मतलब अपकमिंग मंथ में पेपर होने वाला है। ठीक है, मिड अक्टूबर में डेट फिक्स है आपका। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर पे आपका एग्ज़ाम डेट एंड एग्ज़ाम सिटी 1-2 तारीख तक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 होंगे, मॉक टेस्ट की तरह अटेम्प्ट करना, अपना स्कोर बताना। यही चीज़ें हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बट आपका टाइम सेव करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, बस हर एक क्वेश्चन में देखना है, वीडियो पॉज करना है, आंसर करना है। चाहो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं, टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो आपको ऑनलाइन एजुकेशन सर्च करना है। सो आप सभी टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन ज्वाइन कर लेना। कोई क्वेरी आए तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आज कर लेना। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने हैं। इससे पहले हमने मॉक टेस्ट 6 डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी। उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा या फिर आप आई बटन पे देख के भी क्लिक कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल एज यूजुअल ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे मॉक टेस्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने सामने यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा है। ठीक है, अपने को सेम मीनिंग बतानी है। सो अपनी पहली मीनिंग है यहाँ पे क्रोनिक। ठीक है, आप सभी ने एक वर्ड सुना होगा भाई मेरे, क्रोनिकल। ठीक है, एक मीनिंग आप सभी ने सुनी होगी क्रोनिकल, वही यहाँ पे अपना दे रखा है। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे इसका क्या बताना है, साइनोनिम बताना है। ओके, तो देखो सिंपल सी बात है, सीवर, पेनफुल और परसिस्टेंट। ये नहीं होगा सीवर। पेनफुल तो आप सभी ने सुना होगा, पेन दुख दर्द पीड़ा वाला हो जाता है, और परसिस्टेंट लाइक कंटिन्यू होता है। ठीक है, क्रोनिकल मतलब होता है का लॉन्ग टाइम, जो ज़्यादा समय तक चले, तो हम बोल सकते हैं ड्यूरेबल। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रुका क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फर्स्ट मॉक किया था ना, उसी में भी ये मॉक मैंने मीनिंग ऐड करी थी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट मीनिंग की ओर। क्या है, लॉजिकल। ओके, हमें इसका अपोजिट मीनिंग बताना है। लॉजिकल का हमें अपोजिट मीनिंग बताना है 2 नंबर पे। ठीक है ना, तो सिंपल सा जो लॉजिकल है इसका हमें अपोजिट मीनिंग बताना है। सिंपल सा है यहाँ पे, देखो लॉजिकल का मतलब होता है कोई लॉजिक होना। ठीक है, जैसे रेशनल, आपसे मैंने एक वर्ड सुना होगा, रेशनल का मतलब होता है तार्किक, RATIONAL। रेशनल का मतलब होता है तार्किक, मतलब कुछ नॉलेजेबल हो। तो यहाँ पे क्या लॉजिकल, इसका सेम मीनिंग हो जाता है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इरेशनल। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इरेशनल, IRRATIONAL। डिसऑर्डर का मतलब होता है अव्यवस्थित करना। ठीक है, डिसऑर्डर का मतलब होता है अव्यवस्थित करना। और यहाँ पे इनकंसिडरेट, कंसीडर करना मतलब किसी के बारे में सोचना। इनकंसिडरेट का मतलब होता है उस पर विचार न करना, समथिंग बिल्कुल सेम हो गया। कंसिस्टेंट मतलब कोई कंटिन्यू है। इनकंसिस्टेंट मतलब भाई पढ़ाई इनकंसिस्टेंट वे से हो रही, मतलब कि कंटिन्यू नहीं हो रही है, ऐसे करके इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो लॉजिकल का जो अपोजिट वर्ड होगा वो इरेशनल यहाँ पे राइट था। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे थर्ड की ओर। हमें करेक्ट स्पेल्ट बताना है कि इनमें से कौन सी मीनिंग राइट है। परसिस्टेंट, थर्ड नंबर परसिस्टेंट। हम यहाँ पे भाई मीनिंग ये करके आए, दिखाऊँ आपको। ये देखो यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर पे ये मीनिंग करके आए थे, यहाँ पे देखो। अच्छा, ये प्रीसिस्टेंट थी, वहाँ पे परसिस्टेंट है, ये मीनिंग डिफरेंट है, बट कोई ना, अपने को क्या है, परसिस्टेंट जो होता है बस वही होता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा राइट होगा, ये वाली परसिस्टेंट, परसिस्टेंट। ठीक है, PER पर लग करके सिस्टर वाला और टेंट TENT, परसिस्टेंट, परसिस्टेंट हो गया ना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। परसिस्टेंट यहाँ पे अपनी मीनिंग जो है वो राइट है। नेक्स्ट मीनिंग की ओर बढ़ते हैं, 4 नंबर की ओर। नेक्स्ट मीनिंग की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे 4 नंबर। क्या है, सेंटेंस है इरर का। मैं आपसे एक से दो क्वेश्चन पूछूंगा अभी 20 में, और आप जरूर क्वेश्चन का कमेंट करोगे। द टीचर वॉज हैप्पी व्हेन ही एंटर्ड द क्लास विच कंप्राइज्ड ऑफ 100 ऑफ स्टूडेंट्स। 4 नंबर क्या है यहाँ पे, इरर। ठीक है, द टीचर वॉज हैप्पी व्हेन ही एंटर्ड द क्लास डॉटेड विच कंप्राइज्ड ऑफ 100 स्टूडेंट्स, नो इरर। बताओ भाई, ऑप्शन कंप्राइज्ड के बाद क्या ऑफ आता है, बताओ भाई, कंप्राइज्ड के बाद क्या ऑफ आता है। मैंने आपको सेशन फर्स्ट में वो सारे वर्ड कराए थे जो एक्टिव वॉइस में होते हैं और जिनके साथ पे हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करता है। ठीक है, उसमें ये वर्ड भी था, और भी वर्ड थे, डेफिनेटली आप सभी को पता होगा। ठीक है, जैसे लिसन टू का यूज होता है, लिसन टू का जैसे यूज होता है, रिजेंबल के साथ आप प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, ऐसे काफ़ी सारे वर्ड होते हैं। तो वो पार्ट यहाँ पे हो जाएगा राइट अपना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर।
ठीक है। तो अपने को एक्टिव से पैसिव बनाना है। डेफिनेटली आप सभी को ये पता होगा हु का रूल क्या होता है। हु को आपको बाई हुम में कन्वर्ट कर देना होता है और आपको बस वर्ब देखना होता है कि कौन से सेंटेंस में कहाँ पे वर्ब है। ठीक है, बाई हुम स्टोल माई साइकिल। ओके, बाई हुम स्टोल स्टोलन होता है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दे रखा है। ठीक है, और जब भी आपका सेकंड फॉर्म, मैंने लास्ट के 3 वॉक जो कराए भाई सेम टू सेम इसी से आया। और पेपर में भी आपका अगर जो वर्ब आएगा मोस्टली चांस होता है कि पास्ट इंडेफिनिट से आता है। और पास्ट इंडेफिनिट का जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो आपका वर्ब जो होता है कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाता है। और कॉन्टिन्यूअस में आपका जो वर्ब लगता है या तो वाज आएगा या तो वेयर आएगा। ठीक है, वाज आपका सिंगुलर के लिए, वेयर आपका प्लूरल के लिए। डेफिनेटली ये चीज़ होती है। तो हु स्टोल माई साइकिल, बाई होम, ठीक है, बाई होम, ठीक है। लास्ट वाले ऑप्शन से देखते हैं। यहाँ पे तो भाई वर्ब ही नहीं आ रही है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, यहाँ पे इज वर्ब का यूज किया है। यहाँ पे बाई होम स्टोल माई साइकिल वर्ब ही नहीं आई। बाई होम वाज माई साइकिल स्टोलन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। सी सेड आई विल बी अवेलेबल टुमारो। सिंपल सी बात है, टुमारो को हम बदलते हैं नेक्स्ट डे में, टुमारो को बदलते हैं नेक्स्ट डे में। 6 नंबर पे तो भाई देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन में। सभी ऑप्शन में है। ओके, कोई बात नहीं। सी सेड कॉमन कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, आई सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। सी विल को बना देंगे वुड। सभी में है। अब देखो विल भी है भाई मेरे, ठीक है, तो वुड भी हो जाएगा। तो वुड बीइंग खत्म हो गया, लास्ट में वुड बीन भी खत्म हो गया, वुड हैव बीन भी खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो गया। भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव में जो वर्ब का ही खेल है, बाकी और कुछ भी नहीं है। हमें अगर पता, हमें जैसे पता है कि विल बी वुड बी में कन्वर्ट होता है वर्ब, तो हमने देखा यहाँ पे सीधा वर्ब पे आके देखा वुड बीन गलत हो गया, वुड बीन गलत हो गया, वुड हैव बीन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे 7 नंबर की ओर। प्लीज गिव मी डॉट डॉट यूजफुल गिफ्ट। प्लीज गिव मी डॉट डॉट आई यूजफुल गिफ्ट। एक यूजफुल गिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब भाई मेरे एन यूजफुल नहीं होगा। ठीक है, एन यूजफुल नहीं होगा बिकॉज वही है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, छोटा बड़ा जब आप बोलते हैं, ठीक है, तो इनमें हमें क्या होता है, जो स्वर होते हैं उनके साथ में हम एन का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे यू का यूज आ रहा है, ये यू थोड़ी स्वर है भाई, तो इसके साथ में आप ए का यूज करेंगे। समझ में आया आपको? 7 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। ही डॉट डॉट इनकम डज नॉट अलाउ हिम टू बाई अ न्यू स्कूटर। उनकी जो इनकम है वो अलाउ नहीं करती है टू बाई अ न्यू स्कूटर। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, स्पेयर, स्केयर, ठीक है, स्मॉल। हिज स्मॉल इनकम डज नॉट अलाउ हिम टू बाई अ न्यू स्कूटर। हिज मीगर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो स्पेयर लाइक पार्ट होता है, ठीक है। और स्कैरी, स्कैर भी एक अलग वर्ड है। स्मॉल का मतलब जरूर छोटा होता है, बट यहाँ पे जो अल्प के लिए, कम के लिए यूज करेंगे वो मीगर वर्ड का यूज करेंगे। हिज मीगर इनकम, जो उसकी कम इनकम है, डज नॉट अलाउ हिम, उसे अलाउ नहीं करती टू बाई अ न्यू स्कूटर, कि वो एक नया स्कूटर खरीदे। ऑप्शन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मीगर यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। 8 नंबर, टॉम सेड। अब देखो यहाँ पे भाई टॉम के बाद जो सेड आया है ये सिंपल सा है। यहाँ पे जो सेंटेंस है वो पास्ट में, सेंटेंस अपना किसमें है, पास्ट में। तो सिंपल सी जो वर्ब होगी वो भी पास्ट में ही होगी। सेल का यूज नहीं होगा, विल का यूज नहीं होगा। बाकी अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वुड एंड शुड को पिक करना पड़ेगा। ठीक है, टॉम सेड डॉट डॉट ही शुड पिक मी फ्रॉम कॉलेज। वो मुझे पिक करेगा कॉलेज से। ठीक है, तो ही वुड पिक मी फ्रॉम कॉलेज, फ्यूचर की बात हो रही भाई, तो शुड का कोई काम नहीं है, शुड का कोई काम नहीं है। वुड बिल्कुल हो राइट हो जाएगा कि भाई टॉम ने कहा कि ही मतलब हुआ, मतलब उसका मान लो कोई दोस्त है, उसे पिक करेगा फ्रॉम कॉलेज, कॉलेज से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ हमें फ्यूचर के बारे में बता रही है। नेक्स्ट, टू टेक हर्ट। 10 नंबर, किसी चीज़ को लाइक दिल से लगा लेना, ऐसा बोल लो। टू टेक इंटरेस्ट हो सकता है, टू टेक मैटर सीरियसली, टू लव एवरीवन और टू बिकम होपफुल। ठीक है, टू टेक हर्ट मतलब होता है लाइक दिल पे हाथ रखना टाइप में, ऐसे मान लो। टेक हर्ट, टेक मतलब होता है लेना, हर्ट मतलब दिल, मतलब हाथ को अपने दिल पे मान लो ऐसे रखते हो, जब क्या होता है तो मतलब हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो आपको ऐसा लगता है मान लो जब रिजल्ट आने वाला होता है तो क्या लगता है, या तो सर पे हाथ किया भाई क्या होगा यार क्या होगा, या फिर आप अपने ऐसे दिल पे अब क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ती जा रही है। तो वही होता है, टू टेक हर्ट का मतलब होता है टू बिकम हेल्पफुल। टू बिकम हेल्पफुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
नेक्स्ट मीनिंग अपने सामने ओपन होके आ चुकी है। फ्रॉग का जो बच्चा होता है उसे आप क्या बोलते हैं, फ्रॉग का जो बच्चा होता है उसे आप क्या बोलते हैं, वो हमसे यहाँ पे पूछ लिया है। ठीक है, ऑलरेडी मैं ये चीज़ें बता चुका हूँ, बार बार फिर से वही घूम फिर के आ रही हैं। काल्फ हो गया, काल्फ किसका बच्चा होता है, काऊ का बता चुका हूँ। ठीक है, टाइगर का बता चुका हूँ, लायन का बता चुका हूँ। ठीक है, सिप का बता चुका हूँ, और फ्रॉग का भी आपको टैडपोल बता चुका हूँ। इन्फेंट न्यूबॉर्न चाइल्ड होता है, इन्फेंटिसाइड हो जाता है वही। ठीक है, साइड में हत्या हो जाता है, वो वाले साइड वाले मैं आप सारे वर्ड करा चुका हूँ। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे, और फिर से मैं पूछा है अ फनी इमिटेशन ऑफ अ पोएम। ठीक है, एक फ़नी है जो इमिटेशन ऑफ अ पोएम, वो क्या होता है, वो चीज़ हमसे यहाँ पे पूछ ली है, तो डेफिनेटली वो चीज़ हमें यहाँ पे बतानी है। तो ये भी काफ़ी सिंपल है यहाँ पे। ठीक है, 12 नंबर पे उसे क्या बोलते हैं, काउंटरफेट। काउंटरफेट का मतलब होता है, मान लो काउंटर पे फेक चीज़ हमें दी जा रही है, तो उससे हम बोलते हैं जाली। ठीक है, इसका साइनोनिम अगर कोई पूछे तो आप फेक बोल सकते हैं। काउंटरफेट का साइनोनिम अगर आपसे कोई पूछे तो आप फेक बोल सकते हैं। ठीक है, सोनेट आप सभी ने सुना होगा, 14 लाइन की पोएम होती है, लॉन्ग नरेटिव पोएम को हम बोलते हैं सोनेट। ठीक है, और इसका राइट आंसर जो होगा फनी इमिटेशन ऑफ अ पोएम। ठीक है, उसे हम बोलते हैं पैरोडी, PARODY, पैरोडी। ए फनी इमिटेशन ऑफ अ पोएम उसे हम बोलते हैं पैरोडी, PARODY। नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर क्या आता है देख लेते हैं। एडवाइस, एडवाइस का हमें बताना है एडजेक्टिव फॉर्म। एडवाइस का हमें बताना है एडजेक्टिव फॉर्म। मैं डेफिनेटली आप सभी को बता चुका हूँ, ही इज और ही हैज। ठीक है, हमेशा आप सभी इसमें चेक कर लिया करो सेंटेंस को रख के। ठीक है, अब एडवाइस और एडवाइस में काफ़ी कैंडिडेट कंफ्यूज होते होंगे। देखो, नन ऑफ दिस मोस्टली नहीं ही होता है, इसे आप एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि एडजेक्टिव है तो कुछ ना कुछ इनमें जरूर होगा। अब आपका ये वाला एडवाइस नाउन है कि भैया वर्ब है। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिस में वो चीज़ बता चुका हूँ। प्रैक्टिस की भी स्पेलिंग यही तो होती है, एक में PRACTICE होता है और एक में SE होता है। एक आपका SE से ख़त्म होता है, एक आपका CE से ख़त्म होता है। ठीक भाई मेरे, तो देखो मैं आपको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। पहले तो देखो, जो यस है वो V के पास आके ख़त्म होता है। यस है जो V के पास होता है ना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अगर रीजनिंग पढ़ी होगी तो यस आता है 19 नंबर पर और V आता है 22 पे। तो यस V के पास है, इस वजह से ये नाउन हुआ, वर्ब हुआ इस वजह से, क्योंकि ये यस है, वी के पास है तो वर्ब हुआ। और अगर यहाँ पे यस की जगह पे सी होता, ठीक है, तो वो हो जाता है नाउन। एक अगर आपको पता है तो दूसरा आप डेफिनेटली बता देंगे। सेम टू सेम यही चीज़ होती है। जैसे मैं आपको दो वर्ड लिखता हूँ, प्रैक्टिस PRACTISE और PRACTICE। ये यस वी के पास है, इस वजह से ये वर्ब है, और ये सी डेफिनेटली नाउन होगा। खत्म बात, समझ में आया? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, आप कभी इसमें गलती नहीं करोगे। एक चीज़ और बताता हूँ, ही इज ... और ही हैज। ठीक है, आप यहाँ पे ही इज के साथ में जो भी, जैसे गुड है, ही हैज गुड, कोई सेंटेंस बन रहा है? नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे लिखता हूँ इन्फॉर्मेशन मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब बताओ, ही इज इन्फॉर्मेशन, वह खबर है। ये सेंटेंस है कि ही हैज इन्फॉर्मेशन, वह खबर रखता है। डेफिनेटली ये सेंटेंस है ये कि वह खबर रखता है। ही इज गुड, ही इज बैड, ठीक है, ही इज ब्रेव। ये जितने वर्ड है ना यहाँ पे जो सेंटेंस सेट कर रहे हैं, वो सारे के सारे मोस्टली 90% आपके एडजेक्टिव होते हैं, और जो इधर सेंटेंस आपका सेट हो जाए वो आपका नाउन होता है। ही हैज इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? नाउन हुआ। ठीक है, ऐसे। चलो, तो हमसे यहाँ पे एडवाइस का पूछा है। एडवाइस में आपका एबल, ABLE होता है, तो एडवाइजेबल आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। एडवाइजेबल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे 14 नंबर की ओर, PQRS। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द हाईली डेवलप्ड। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, मैं आपको PQRS का रूल बहुत पहले से बताता चला रहा हूँ, अभी फिर से बताता हूँ। आप एलिमिनेट करना सीखो, एलिमिनेट करो, अपने आप होगा, दिक्कत ही नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द हाईली डेवलप्ड। भाई किसी चीज़ के बारे में बात की जा रही है जो हाईली डेवलप्ड है ऑलरेडी, मतलब किसके, इससे पहले कुछ इसके बारे में बात हुई है, तो ऑप्शन ए से सेंटेंस आपका स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हमने ए वाला कट कर दिया। आगे देखते हैं, इट स्ट्रेचेस फ्रॉम, देखो फिर से बी में वही चीज़ हो रही है, तो बी वाला भी हमारा सेंटेंस नहीं होगा, मतलब कि बी, खैर बी वाला तो है ही नहीं। सी से देखते हैं, द USA कंसिस्ट ऑफ 15 स्टेट्स इंक्लूडिंग अलास्का एंड हवेली। सही है, सी से हो सकता है। ठीक है, अब अरे यार मैंने ये रूल आपको कराया है, देखो यहाँ पे द यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो गया। कैसे भैया? भाई मेरे ये रूल होता है, देखो क्या रूल होता है, जब कभी भी आपको WHO और वर्ल्ड हेल्थ
यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है ना, तो सबसे पहले फुल फॉर्म आएगी भाई, तभी तो उसका सेकेंड फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म आएगी। अब यहाँ पे देखो यूएसए की बात की गई है और उससे पहले द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात की गई है, तो द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पहले आएगा, उसके बाद ही यूएसए आएगा। इस वजह से रूल के अकॉर्डिंग हमें डी के बाद ही सी देखने को मिलेगा, और केवल यहाँ पे डी से एक ही सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। खत्म हो गया भाई, इतना इजी था। देखो आपने ऊपर के दो देखो, ए वाला आपने हटा दिया, बी ऑप्शन में नहीं था, बी भी हट गया। अब सी डी में आपको लग रहा था क्योंकि सी के दो ऑप्शन थे, आपको ये रूल पता था, पहले फुल फॉर्म वाला आता है फिर उसके बाद शॉर्ट फॉर्म आता है, तो आपने यहाँ पे देखा द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, भैया डी से स्टार्ट होगा, सी वाला तो होगा ही नहीं, तो आपने ये दोनों ऑप्शन खत्म कर दिया, ऑप्शन डी आपने लगाया। 10 से 15 सेकेंड में क्वेश्चन हो गया राइट, मैक्सिमम इतना टाइम। आगे बढ़ते हैं, इधर छाटनी है। अ फ्रेंड ऑफ माइंड इज वर्किंग एज अ फोटोग्राफर ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर। एक जो फ्रेंड ऑफ माइंड है, ठीक है, वो मतलब काम करता है एज अ फोटोग्राफर लोकल न्यूज़पेपर में, ठीक है। तो आपको इसमें इधर छाटनी है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करके बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। तो पैसेज है अपने सामने, सिंपल सा यहाँ पे पैसेज है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं और आप सभी पढ़ लीजिएगा। Earthquake is a shaking of the ground caused by sudden breaking and shifting of large section of the Earth's rocky outer shell। मतलब भूकंप के बारे में लिखिए, भूकंप का अध्ययन सिस्मोग्राफ कहलाता है। तो वही है हमें यहाँ पे अर्थक्वेक आने का रीजन। Earthquake is a shaking of the ground, बेसिकली आप सभी को मैं बताऊँ पैसेज करने का क्या तरीका होता है। आपको क्वेश्चन पहले पढ़ लेने चाहिए, उसके बाद ही पैसेज करना चाहिए, या फिर आप एक बार पैसेज को थोड़ा सा तेजी से पढ़ के निकल जाओ। क्या हो गया भाई? हाँ, क्वेश्चन फर्स्ट आ गया। देखो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन है 16 नंबर, 15 हम कर चुके हैं ना, कि अर्थक्वेक का क्या कारण है, ठीक है। तो ये मिल गया। देखो हमने थोड़ा सा पढ़ा था डिफॉरेस्टेशन, फ्लड और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, ये तो मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर 4 होगा 16 का। हमने एक लाइन पढ़ी ऊपर, फर्स्ट लाइन, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर ही मैंने आई थिंक यहाँ पे पढ़ा था, शेकिंग ऑफ अ ग्राउंड केस्ड बाय द सडन ब्रेकिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ द लार्ज सेक्शन ऑफ द अर्थ रॉकी आउटर सेल। देखो यहाँ पे लिखा है ना रॉकी आउटर सेल, रॉक मूवमेंट। एक बार पढ़ लेते हैं भाई मेरे, शायद देखने से एक दो क्वेश्चन ऐसे ही आ जाए। एक लाइन पढ़ा उससे आ गया। रॉक्स मूवमेंट्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक कैन मेक रिवर्स चेंज देयर कोर्स। अर्थक्वेक के कारण मतलब रिवर वगैरह अपने रूट जो होती हैं, रास्ता होती है, वो पथ चेंज कर लेती है। अर्थक्वेक्स कैन ट्रिगर मतलब किसी को परेशान करना, लैंडस्लाइड दैट केस ग्रेट डैमेज एंड लॉस ऑफ लाइफ। लार्ज अर्थक्वेक्स बीनीथ द ओशियन कैन क्रिएट अ सीरीज ऑफ ह्यूज डिस्ट्रक्टिव waves called tsunami, स्पेलिंग देख लेना। अर्थक्वेक्स यूजुअली नेवर किल पीपल डायरेक्टली लोगों को नहीं मारती। इंस्टेड मैनी डेथ्स एंड इंजरीज रिजल्ट फ्रॉम फेलिंग ऑब्जेक्ट एंड द कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। द फोर्स ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड्स ऑन हाउ मच रॉक्स ब्रेक्स एंड हाउ फॉर इट्स शिफ्ट्स। ठीक है, चलो हमने एक बार थोड़ा सा आइडिया ले लिया कि क्या है अर्थक्वेक के बारे में, थोड़ा सा दे रखा है। जरूरी नहीं कि आपको इसका मतलब आना चाहिए। तो देखो हमने पहले का आंसर देखो यहाँ पे फर्स्ट है, सेकंड लाइन पे भी आपको दिखाया। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट चेंज द डायरेक्शन ऑफ रिवर्स। अच्छा, रिवर्स का जो डायरेक्शन चेंज कर देता है वो क्या होता है, वो चीज़ हमें यहाँ पे बताइए। ठीक है, तो जो मतलब मोमेंट्स यूज ऑफ एक्सप्लोसिव का आप यूज करते हैं? नहीं। लैंडस्लाइड का आप जानबूझ के यूज करते हैं? नहीं। सॉइल इरोजन जो मिट्टी उठती है, ऐसा भी नहीं था। मोमेंट्स ऑफ रॉक्स होता है, ये चीज़ हमने अभी पढ़ी थी। मोमेंट्स ऑफ रॉक्स जो होता है वो चीज़ अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है, किसका? रिवर का। आगे बढ़ते हैं। देखो आप सभी को अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया तो डेफिनेटली आप पैसेज को दोबारा पढ़ लेना जाके। व्हाट डू अर्थक्वेक्स बीनीथ द ओशियन क्रिएट। अर्थक्वेक के लिए मतलब व्हाट डू अर्थक्वेक्स बीनीथ द ओशियन क्रिएट। हाँ, तो इसका हमें आंसर दे रखा है, 80 नंबर हमसे पूछा है। सिंपल सा वन लाइनर दे रखा था। देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे सुनामी दे रखा था यार, बट फिर भी आपको दिखा देता हूँ जो ओशियन के लिए क्या करते हैं। देखो, लार्ज अर्थक्वेक्स बीनीथ द ओशियन कैन क्रिएट अ सीरीज ऑफ ह्यूज डिस्ट्रक्टिव वेव्स कॉल्ड सुनामी। यही तो पूछा था, उसे क्या बोलते हैं? उसी को सुनामी बोलते हैं भाई। तो यही हमें आंसर यहाँ पे बताना था। कौन सा नंबर था? आई थिंक 18 नंबर था ना, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो सुनामी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऐसे ही पेपर में आपका पैसेज आएगा तो डिफिकल्ट नहीं होगा, इजी होगा। ठीक है, तो परेशान मत होना। चूज साइनोनिम ऑफ कैटेस्ट्रॉफी। कैटेस्ट्रॉफी का हमें यहाँ पे साइनोनिम बताना। वो कैप्स का क्वेश्चन, इसका मतलब होता है डिसास्टरमेंट, कैलेमिटी, आपदा। इसका मतलब होता है आपदा।
ठीक है। परेशानी तो शिफ्टिंग, तो शिफ्ट करना होता है मतलब कि इधर से उधर करना। मान लो इंजरी तो आप सभी ने सुना होगा, क्रिकेट में इंजरी बहुत होती है, लाइक चोटिल होना मान लो, सेक लाइक खिलाना होता है। डैमेज का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना मान लो। इसका साइनोनिम ये कभी नहीं पूछेगा पेपर में, अगर आपका आएगा तो एक तो आता है भाई कालेमिटी, CALAMITY, कालेमिटी, ठीक है। और एक होता है डिसऑर्डर, अव्यवस्थित करना, वो खैर होता है कालेमिटी, ठीक है। और एक अभी मैंने कुछ देर पहले बताई थी कि डिसास्ट्रस, हाँ वो मीनिंग होती है। डैमेज वैसे यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन और नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। राइट मीनिंग हो गई, द फोर्स ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड ऑन व्हाट। जो फोर्स होता है अर्थक्वेक का वो किस पे डिपेंड करता है, 20 नंबर पे, ठीक है। ग्रेविटी कहीं पे ऐसा, मैग्नीट्यूड ऐसा इनका यूज ही नहीं हुआ इन वर्ड का। शेकिंग ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड के हिलने पे, या फिर शिफ्टिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। ऑप्शन नंबर पहले ही पैसेज में दे रखा था इसका, शिफ्टिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। द फोर्स ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड ऑन व्हाट, जो फोर्स होता है अर्थक्वेक का वो किस पे डिपेंड करता है, वो चीज़ हमसे यहाँ पे पूछ लिया है। तो सिंपल सा है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। फिर से हम इसका आप सभी को आंसर दिखा देते हैं जिससे आपको लगे ना कि अरे भैया बड़ा डिफिकल्ट पैसेज था, हमें तो मिला ही नहीं, ठीक है। तो फोर्स ऑफ shaking of the ground caused by the sudden breaking and shifting of the large section of the earth's rocky outer shell, rock movements during, देखो यहाँ पे रॉक मूवमेंट्स के बारे में बात की जा रही, जो आपका राइट हो जाएगा। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक मैन रिवर्स चेंज दियर कोर्स, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार कौन सा था, 18, 19 और ये हुआ आपका 20, ठीक है। शिफ्टिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, शिफ्टिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है। द फोर्स ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड ऑन व्हाट, किस पर डिपेंड करता है, तो शिफ्टिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर। और कोई डाउट आ रहा हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आस्क कर लेना, कहीं पे गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप सभी को रिलेवेंट चीज़ें प्रोवाइड करा पाएँ। आप सभी का 20 में कितना स्कोर है डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना। कोई डाउट आए तो कॉमेंट सेक्शन में आस्क कर लेना, वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगा ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से, नहीं जुड़े तो जुड़ जाना। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।